पैटर्न देखें तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल है तो इसमें कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वेरिएंस अगर हम देखें कि 3 एसेट्स हैं तो बेसिकली वेरिएंस में एक तो ये वाला टर्म ऐड हो गया, ठीक है, ये तो ठीक ही है। और बाकी क्या हो रहा है, अब आपके पास 3 एसेट्स हैं तो कोवेरिएंस अब 1 और 2 का होगा, आपस में 2 और 3 का होगा और 1 और 3 का होगा। तो वही इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। अगर हम इसको और मतलब फॉर्मूले वाले फॉर्म में लिखना चाहे तो ये बन जाता है वेरिएंस। बेसिकली देखो ये बात ध्यान में रखना कि अगर आप खुद के साथ कोवेरिएंस निकालते हो तो दैट इज़ वेरिएंस, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर सिग्मा आई जे को लिखा हुआ है कोवेरिएंस ऑफ एसेट आई विद एसेट जे। अगर आई और जे की जगह दोनों की जगह तुम 1 डाल दो ना, तो वो कोवेरिएंस की बजाय जो चीज़ खुद के साथ ही निकाली जाती है वो वेरिएंस होती है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप कोवेरिएंस लिखो, ठीक है, कि आपने लिख दिया कि ये जो है ये कोवेरिएंस है एसेट आई और जे का, आई और जे दोनों ही जो है वो 1 से 3 तक जा रहे हैं, तो उसमें वेरिएंस अपने आप ही कैप्चर हो जाती है। जब आई और जे दोनों 1 के बराबर होंगे तो 1 का वेरिएंस आएगा, आई और जे दोनों 2 के बराबर हो जाएंगे तो 2 का वेरिएंस आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे जो है उनका भी सेम है, आई और जे दोनों अगर 1 के बराबर हो गए तो W1 हो जाएगा तो W1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये और जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है सेम चीज़ बन जाएंगी। अब n वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। सी नॉर्मली क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म में, यही होता है कि जो भी हमारा कॉलम वाला वेक्टर होता है उसको तो हम प्रॉपर सही से डिनोट करते हैं, और जो रो वाला होता है उसको हम ट्रांसपोज बोल देते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा ER1 ER2 वाला मैट्रिक्स है उसको हमने R डैश बोल दिया, और जो कॉलम वाला है उसको हमने W बोल दिया, ठीक है। ये तो तुम देख सकते हो कि इसका मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा पोर्टफोलियो का, तो इसमें तो कुछ नहीं है। इस वाले में क्या है बेसिकली आपको क्योंकि आप चाहते हो कि W1 W2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिकली मैट्रिसेस में ये रूल सा होता है कि पहले आप एक इसको तुम सॉर्ट ऑफ याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई वे अराउंड नहीं है। बीच में तुमने रख दिया अपना कोवेरिएंस वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये है 2x2 का मैट्रिक्स। अब 2x2 के लेफ़्ट में भी कुछ आना है और राइट में भी कुछ आना है, इतना तुम समझ लेना। अब लेफ़्ट में क्या आएगा, 2x2 से अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है किसी चीज़ को तो हमें पता है कि 1x2 को ही हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं 2x2 से, है ना। 2x1 और 2x2 वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से, तो इसलिए लेफ़्ट साइड में आ गया 1x2 वाला, ठीक है, और राइट साइड में आ जाएगा फिर 2x1 वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ यूज़ की है। जो डेल्टा है वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके लिए तो हमने कोवेरिएंस वाले मैट्रिक्स को सीधा डेल्टा से डिनोट कर दिया। W1 W2 जो है जो रो वाला है उसको W डैश से डिनोट कर दिया, ये कॉलम वाला कॉलम से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगर तुम्हें पोर्टफोलियो का कोवेरिएंस निकालना हो, ये जो है ये हमने 2 एसेट्स का वेरिएंस वगैरह निकालना है, ठीक है। अगर तुम्हें सेम चीज़ पोर्टफोलियोज़ के लिए करनी हो तो भी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सेम सा ही है, ठीक है। बस तुमने क्या करना है, पोर्टफोलियोज़ की कोवेरिएंसेस रख देनी है बीच में, लेफ़्ट में रख देना है कि तुम पोर्टफोलियो ए को कितना वेटेज दे रहे हो, लेफ़्ट में रख देना है कि बेसिकली W1 W2 क्या है कि बेसिकली जो फर्स्ट पोर्टफोलियो है वो एसेट ए को कितना वेटेज देता है। जैसे कि इधर इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया तो ये तुम रीड करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। W1 बेसिकली है कि पोर्टफोलियो 1 जो है एसेट ए को कितना वेटेज दे रहा है, W2 है कि पोर्टफोलियो 2 जो है वो एसेट ए को कितना वेटेज दे रहा है। ये एसेट बी को पोर्टफोलियो 1 कितना वेटेज दे रहा है, एसेट बी को पोर्टफोलियो 2 कितना वेटेज दे रहा है। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया, ठीक है। तो इसमें और उसमें बस इतना ही फ़र्क है कि उधर जो W1 W2 सेम था उसी का ही यहाँ पर ट्रांसपोज आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें 2 पोर्टफोलियोज़ का कोवेरिएंस चाहिए,
तो हमने क्या किया कि हमने बेसिकली हमने अब दो पोर्टफोलियोज़ में दोनों एसेट्स के अलग अलग वेट्स होंगे, तो इधर हमने लेफ़्ट साइड में ले लिया एसेट ए में उनके क्या क्या वेट्स हैं, और राइट साइड में ले लिया कि एसेट बी में उनके क्या क्या वेट्स हैं, ठीक है। और आई थिंक ये सिग्मा वगैरह जो है, जो कोवेरियंसेस हैं, आई थिंक ये दोनों एसेट्स के बीच के ही हैं। 1 मिनट दो, मैं चेक करके बताती हूँ, ठीक है।